Hello everyone, this is third chapter of class 12th Fundamental Geography book, chapter number 3 नेमिंग पॉपुलेशन कंपोजिशन की पॉपुलेशन कैसे अलग अलग पॉपुलेशन के लोग हैं, जैसे कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने ओल्ड एज पीपल हैं, कितने यंगस्टर्स हैं, कितने टीनेजर्स हैं, ये सब इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे। पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स। पीपल जो लोग होते हैं कंट्री में वो डाइवर्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं। ईच पर्सन इज़ यूनिक इन हिज और ओन वे। हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, कोई भी दो लोग सेम नहीं होंगे। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जो लोग हैं एक कंट्री, अगर दो लोग हैं उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनकी एज से। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिया 60 ईयर ओल्ड एज पर्सन और एक मैंने लिया 5 अगर न्यू बॉर्न बेबी, तो दोनों में फ़र्क है। अगर हम ये भी कह सकते हैं कि हम सेक्स की बात करें तो मेल और फीमेल में भी डिवाइड कर सकते हैं हम जेंडर में। कौन सी जगह पे रहता है, क्या वो रूरल में रहता है, अर्बन एरिया में रहता है, वैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सम ऑफ द अदर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर, और इन तीनों के अलावा जो और डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स है वो कौन से हो सकते हैं कि वो कौन सा ऑक्यूपेशन कर रहा है, क्या कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई टर्शरी एक्टिविटी में है, सेकेंडरी में है, या एजुकेशन के में है, कितने लोग पढ़े हुए हैं, एजुकेशन लेवल पे भी हम लोगों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितने साल तक वो जिएंगे। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, वो क्या है, सेक्स कॉम्पोजिशन क्या होती है। द नंबर ऑफ विमेन एंड मैन इन अ कंट्री इज एन इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कितने नंबर ऑफ विमेन, कितनी विमेन है और कितने मैन है किसी भी कंट्री के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। अब डेफिनेशन देखते हैं हम सेक्स रेशियो की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन सेक्स रेशियो, तो आपको क्या लिखना है, वो रेशियो जिसके अंदर बिटवीन द नंबर ऑफ विमेन एंड मैन इन द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के अंदर कितने मैन हैं और कितने विमेन हैं, तो वो हमें बताएगा सेक्स रेशियो की डेफिनेशन। अब देखो, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ पे फॉर्मूला होता है, वहाँ पे मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल इंटू 1000 करते हैं, और पर जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, वहाँ पे कैसे होगा, वहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इंटू 1000। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्रीज है वहाँ के फॉर्मूला है, और इंडिया के फॉर्मूला में विमेन फीमेल ऊपर आती है और मेल नीचे आता है। तो इस डेफिनेशन को अगर हम रिटर्न फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, और इसमें लिखेंगे द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, इसको 2 पार्ट्स में मैं कंप्लीट कर दूंगी। The sex ratio is an important information about the status of women in a country. सेक्स रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि एक कंट्री के अंदर वुमेन का क्या स्टेटस है। इन रीजन्स वेयर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज रैम्पेंट, वो रीजन जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, स्प्रेडिंग अनकंट्रोलेबली, इसका मतलब जहाँ की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है मेल और फीमेल के बीच में। द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन, जो वुमेन की जो पॉपुलेशन होगी, वुमेन की जो कंडीशन होगी सोसाइटी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बुरी होगी। वहाँ पे कौन कौन सी प्रैक्टिसेस होगी उन एरिया के अंदर, फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि मतलब बच्ची को जो न्यूबॉर्न बेबी गर्ल पैदा होती है तो उनको मार दिया जाता है, या फिर पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रिवलेंट, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं लोग, वुमेन को मार रहे हैं। वन ऑफ द रीजन कुड बी लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वुमेन इन दीज एरियाज, इन एरियाज के अंदर। और दूसरा कौन सा रीजन हो सकता है कि सोसाइटी सोशली और इकोनॉमिकली स्टेटस उस रीजन का बहुत ज़्यादा कम है। यू मस्ट रिमेंबर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव मोर स्टेटस। ये बात आप अभी दिमाग से निकाल दें बाहर कि अगर किसी भी जगह पे वुमेन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी बहुत ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक फॉरवर्ड है, ऐसा नहीं है। इट कुड भी, ये इसलिए भी हो सकता है कि जो मैन है वो माइग्रेट कर चुके हैं दूसरे एरियाज पे फॉर डिफरेंट रीजंस। वो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, या फिर कुछ भी एजुकेशन, कोई भी पर्पस हो सकता है। ये बॉक्स है, देखते हैं। नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। फीमेल्स को बायोलॉजिकल एडवांटेज मिल रखी है ओवर मेल्स, एज दे टेंड टू बी मोर रिसाइलेंट देन मेल्स। इसका मतलब है फीमेल्स बायोलॉजिकली जल्दी रिकवर कर जाती हैं मेल से एज कम्पेयर टू मेल्स, और मेल इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से। येट दिस एडवांटेज, पर ये जो एडवांटेज है, जो बायोलॉजिकल एडवांटेज फीमेल को मिल रखी है, ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि जो सोसाइटी के अंदर उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है
और सोशल डिसएडवांटेज जो उनको वीमेन को फेस करना पड़ता है। अगर हम एक एवरेज पे देखें तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में क्या होता है सेक्स रेशियो कि 102 मेल्स पर 100 फीमेल्स, कि अगर एक जगह पे अगर 100 फीमेल्स हैं तो दो उससे ज़्यादा ही 2 मेल होंगे, 102 मेल्स होंगे। जैसे फॉर्मूला देखा था ना हमने, तो 102 अपॉन में 100 इंटू क्या हमने देखा था यहाँ पे, इंटू 1000। तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल तो कम होगी और मेल ज़्यादा होगा। तो ये हर कंट्री में एवरेज में यही देखा गया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जगह, लैटविया एंड कतार। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस कंट्री के अंदर देखा गया है, लैटविया के अंदर, जहाँ पे 85 मेल्स हैं पर 100 फीमेल्स। फीमेल्स ज़्यादा हैं और मेल्स कम हैं। अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें, दूसरी तरफ देखें, तो जो कतार है, जो कहाँ पे है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, वहाँ पे 311 मेल्स पे पर 100 फीमेल्स होंगे। अगर 100 फीमेल्स हैं तो वहाँ पे 311 मेल होंगे। The world pattern of sex ratio does not exhibit variation in the developed regions of the world. ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देखे गए हैं मेल और फीमेल पॉपुलेशन में डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर वुमेन। 139 कंट्रीज के अंदर सेक्स रेशियो फेवरेबल है और अनफेवरेबल है 79 कंट्रीज के अंदर। और ये लिस्ट किसने दी थी, यूएन ने दी थी ये लिस्ट कि 139 कंट्रीज के अंदर तो फीमेल की पॉपुलेशन अच्छी है, कम फेवरेबल है, पर कुछ 72 कंट्रीज के अंदर ये वहाँ पे उनको सोशल डिसएडवांटेज और ये सब अनफेवरेबल चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इन एशिया, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात देखें, एशिया हैज़ लोअर सेक्स रेशियो। एशिया का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत लो है। एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आई, जैसे चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब रीजन का लोअर सेक्स रेशियो है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, एक्सट्रीम इन ग्रेटर पार्ट ऑफ द यूरोप के जो पार्ट हैं इंक्लूडिंग रशिया को अगर हम इंक्लूड करें, मेल्स आर इन माइनॉरिटी। यहाँ पे मेल्स कम है और फीमेल ज़्यादा है। अ डेफिसिट ऑफ मेल इन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी यूरोपियन कंट्रीज इज एट्रीब्यूटेड टू बेटर स्टेटस ऑफ विमेन। अब ये ऐसा नहीं है कि मेल कम है, वहाँ पे मेल पॉपुलेशन कम है और दूसरे रीजन्स के कारण भी है कि वहाँ पे जो बेटर स्टेटस दिया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वुमेन को, एंड एक्सेसिवली मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट। और पास्ट के अंदर से अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो मेल थे, मेल और फीमेल दोनों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल दी जा रही थी। अभी कुछ हमारा नया टॉपिक है, इसका नेम है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। एज स्ट्रक्चर क्या बताता है कि डिफरेंट एज ग्रुप के कितने लोग हैं। अगर बच्चे हैं तो एक कंट्री के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने टीनेजर्स है, कितनी यूथ है, कितने ओल्ड एज पीपल है। तो एज स्ट्रक्चर ये सब बताता है। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बताता है कितने मेल्स है फीमेल्स है। जो एक पॉपुलेशन है 15 टू 59 एज के जो लोग हैं 15 ईयर से 59, उनको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। जो यूथ है, जो 60 ईयर से ऊपर की है लोग हैं, उन्हें हम एजिंग पॉपुलेशन कहेंगे। और उनको ज़्यादा, तो जो 60 ईयर से पॉपुलेशन बड़ी होगी, मतलब ज़्यादा उम्र के लोग होंगे, तो उन्हें ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी। सिमिलरली जो पॉपुलेशन अगर 15 साल से कम बच्चे हैं तो वो क्या इंडिकेट करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन यूथफुल है और हाई बर्थ रेट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एज सेक्स पिरामिड। द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ये डेफिनेशन आ सकती है कि एज सेक्स स्ट्रक्चर पॉपुलेशन की डेफिनेशन दो। तो क्या बताना है आपको कि नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन द डिफरेंट एज ग्रुप, कि अलग अलग एज ग्रुप के अंदर कितने मेल्स है और कितनी फीमेल है। अ पॉपुलेशन पिरामिड इज़ यूज टू शो, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये यही हेल्प करता है ये जानने के लिए कि कितनी एज ग्रुप में कितने लोग हैं। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। जिस तरह की शेप होगी पॉपुलेशन पिरामिड की उसी तरह से बताएंगे कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन की। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे मेल्स की परसेंटेज बताई जाएगी और राइट साइड में फीमेल्स की बताई जाएगी। तो कुछ हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड्स है वो पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया एज यू कैन सी इज ट्रायंगुलर शेप पिरामिड। अब आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल शेप्ड का है पिरामिड नाइजीरिया का। इसका जो बेस है वो बहुत वाइड है और जो टॉप है वो पॉइंटेड है। ये जो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का ये पिरामिड कहाँ देखा गया है, ट्रायंगुलर शेप पिरामिड कहाँ देखा गया है, लेस डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। वो कंट्री जो ज़्यादा डेवलप नहीं है।
ये वो कंट्रीज है जहाँ की लार्जर पॉपुलेशन है, जब बच्चे तो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं क्योंकि बेस यहाँ पे देखा गया है ना ज़्यादा बड़ा है, तो 0 to 4 बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं एज ड्यू टू हाई बर्थ रेट। अगर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पिरामिड्स बांग्लादेश और मैक्सिको का तो वो भी सेम ही आएगा। हमारा दूसरा पिरामिड है कांस्टेंट पॉपुलेशन का, वो पॉपुलेशन जो कांस्टेंट है। ये एग्जांपल हम ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का जो 8 पिरामिड है वो बेल शेप का है और एंड टेपर टूवर्ड्स द टॉप। टॉप में आते आते बिल्कुल कम हो रहा है और नीचे का बेस भी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है जैसे कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का था। ये क्या बताता है? कांस्टेंट मतलब जो चीज़ बराबर हो। दिस शोज बर्थ एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल। ये चीज़ बताता है कि जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल है एंड लीडिंग टू वन नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। और क्या बता रही है कि जो पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है। तीसरा 8 पिरामिड है हमारा डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का, वो पॉपुलेशन जो डिक्लाइन कर रही है। इसका एग्जांपल है जापान का, ले सकते हैं हम। जो जापान का पिरामिड है वो नैरो बेस है, मतलब बेस उसका कम है। इसका मतलब जो बच्चे जो बर्थ रेट है यहाँ पे कम है एंड टेपर्स टूवर्ड द टॉप, और बिल्कुल जाते जाते बिल्कुल नुकीला हो रहा है, टेपर्ड हो रहा है टॉप में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो बर्थ रेट और डेथ रेट है दोनों ही कम है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, जो डेवलप कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो यूजुअली 0 होती है या फिर नेगेटिव होती है। तो ये इसका ग्राफ दिखा रखा है यहाँ पे। If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And if you have any query, let me know in the comment section below. Thank you for watching.